आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7 का हिंदी सप्लीमेंट्री बाल महाभारत कथा। इसमें सप्लीमेंट्री में प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 5 विदुर के बारे में जाना। आज हम चैप्टर 6 कुंती के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सुरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनकी पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सुरसेन जो श्री कृष्ण के पितामह थे, उनकी एक पृथा नाम की कन्या थी। उनके रूप और सौंदर्य और गुणों की कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। सुरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान न थी। सुरसेन के फुफेरे भाई जो थे कुंती भोज, उनकी कोई संतान नहीं थी। सुरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सुरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ आते हैं तो कुंती ने 1 वर्ष तक उनकी बहुत ही सावधानी सहनशीलता के साथ उनकी सेवा करती हैं। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। वे कहते हैं कि तुम जब भी किसी देवता का ध्यान करोगी तो तुम्हें उन्हीं के समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान वो करेंगे। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने एक सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण नाम से विख्यात हुआ। कुंती का यही बालक आगे चलकर सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई, विख्यात हुए। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। अब उन्हें लोक निंदा का अंदर से डर हो गया। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। वे उस बच्चे को एक पेटी में बॉक्स में बंद करती हैं और गंगा की धारा में उन्हें बहा देती हैं। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगे। अधिरथ जो था, वे जब देखते हैं कि गंगा में एक पेटी आ रही है तो वे उसे निकालते हैं और उसे खोलते हैं तो उसमें एक बच्चा सोया हुआ उन्हें मिलता है। वे अधिरथ निसंतान होते हैं और वो बच्चे को अपने घर ले जाते हैं, उनका पालन पोषण करने लगते हैं। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। इधर कुंती जब विवाह योग्य होती हैं तो कुंती भोज उनका स्वयंवर रचते हैं और उस स्वयंवर में बहुत दूर दूर से सारे राजकुमार आते हैं। उसमें हस्तिनापुर के राजा पांडु भी गए रहते हैं और पांडु से कुंती का विवाह हो जाता है। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा चलती थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। उस समय यदि राजवंशों में अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी और उसमें इसी रिवाज में पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिए। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया।
ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। कुंती जब देखती है कि इनके अंदर संतान की लालसा है, लेकिन जो ऋषि उन्हें श्राप दिए थे उस डर से वे ऐसा नहीं चाहते थे, तो कुंती अपना दुर्वासा ऋषि से पाए गए वरदान को पांडु के सामने इसका जिक्र करती हैं। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। बसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी। यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। वहाँ पे एक दिन बसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को देख रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई और माद्री का भी दुख हुआ कि हमारे वजह से इनकी ऐसी मृत्यु हुई है, तो वे भी उनके साथ मर गई। और इस दुर्घटना से कुंती 5 पांडवों को बहुत ही शोक हुआ। इसके बाद वहाँ के ऋषि मुनि इन 5 पांडवों और कुंती को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह के पास सौंप दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है, तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही संभवतः उन्हें उचित समझा। यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।